जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और बस ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, यही हम चाहते हैं। जैसे कि आज एक दुखद घटना आई थी कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन हो चुका है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को यह कष्ट सहने की क्षमता दे। ये प्रेयर हमारी पूरी टीम कर रही है। ठीक है, देखिए, आप किसी भी पार्टी में हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप अपनी इंसानियत हमेशा जिंदा रखिए, क्योंकि वो भी एक निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। तो हम भी चाहते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी मेहनत की और एक अच्छी पार्टी खड़ी कर दी, और हम आपसे भी गुजारिश करते हैं कि आप मेहनत करिए और एक अच्छी लगन के साथ एक अच्छा सिलेक्शन दीजिए और हमारे साथ जुड़िए। इसी के साथ धन्यवाद। आइए शुरू करते हैं नई क्लास। तो जैसा कि आपने देखा था कि कल मैंने जो लास्ट क्लास थी ज्योग्राफी की, उसमें मैंने महत्वपूर्ण डिग्री चैनल पढ़ाए थे आप सभी को। ठीक है, और उम्मीद करता हूँ आप सभी को वो पसंद आए होंगे। और प्लीज़ अगर कोई आपको लगता है कि कुछ चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं या कुछ चीज़ें मिस्टेक हो रही है, तो आप कमेंटमेंट करके हम में पूरी जानकारी दीजिए कि यहाँ पर ये चीज़ें रह गई हैं या फिर छूट गई हैं, या फिर ये भी दीजिए कि आपकी क्लास बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस तरीके से हमें थोड़ा मोटिवेशनल मिलता है और हमें लगता है कि हम एक सही कार्य कर रहे हैं और एक सही दिशा में जा रहे हैं। तो हर छोटी से छोटी गलतियां भी आपका पूरा अधिकार है हमें बताने का। ठीक, तो आइए शुरुआत करते हैं। तो आज की जो क्लास रहेगी बहुत ही बढ़िया रहेगी, इंटरेस्टिंग रहेगी, और आशा करता हूं आप सभी मस्ती से इसे शेयर करें और पढ़ें। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं भारत के पड़ोसी देश की। ठीक, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इसका मतलब है कि भारत की सीमा पर वह कौन कौन से देश हैं जो भारत से जुड़े हुए हैं, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश, देखिए, मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छी तरीके से, सुलभ तरीके से, ताकि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए चलते चलते। ठीक है, तो ट्रिक है 55 का सपना MBE। ठीक, अब देखिए किस तरीके से आप बहुत जल्दी याद करोगे इन्हें। सबसे पहले बांग्लादेश, बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश जो है वो कितनी छूता है, तो बांग्लादेश हमारी 40-96 किलोमीटर, ये बांग्लादेश भारत से सीमा बनाता है। तो सबसे ज्यादा जो है वो 40-96 किलोमीटर बांग्लादेश ही बनाता है। उसके बाद आपकी आती है, चा का मतलब है जो डिजोर कर रहा है चीन को। चीन जो है वो 34-88 किलोमीटर दूरी बनाता है। ठीक, उसके बाद पाकिस्तान है हमारा 33-23 किलोमीटर। ठीक, उसके बाद नेपाल, नेपाल 17-51। ठीक, 17-51। उसके बाद आप हमारा है म्यांमार 16-43। ठीक, उसके बाद भूटान, भूटान 699 km। ठीक, और इसका आ का मतलब होता है, ये जो इधर की साइड है ये अफगानिस्तान है। अफगान 106 किलोमीटर छूता है। ठीक है, तो ये जो ट्रिक है, इसे आपसे पड़ोसी देश आप बहुत जल्दी याद कर लोगे। और भी जो भी आपको सरल तरीका लगे वो आप कर यूज कर सकते हैं। मुझे ये सरल तरीका लगा तो आपके साथ शेयर किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इनके साथ साथ ये जो है ये बहुत क्लोज हैं पड़ोसी। इसके साथ साथ तीन और हैं। फर्स्ट पे मैं आपको बता देता हूं, वो है मालदीव, मालदीव। और सेकंड पर है श्रीलंका, और तीसरे पर है इंडोनेशिया।
इंडोनेशिया। ये तीन, ये आप मिलाएंगे क्योंकि ये सबसे नजदीक हैं, इसीलिए इनकी सीमा रेखा छूता है। ये समुद्र के किनारे तो ज्यादा दूर है, लेकिन ये भी भारत के पड़ोसी देश की लिस्ट में शामिल है ना। मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया, और बाकी ये हैं आपको द्वीप से। ठीक, तो आशा करता हूं आपको समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो सबसे जो पहला राज्य है, हमने कौन सा राज्य किया था पहला? बांग्लादेश। ठीक, बांग्लादेश। देखिए, बांग्लादेश की जो स्वतंत्रता मिली है इसको, वो 16 दिसंबर 1971 को मिली है। 16 दिसंबर 1971 को इसे स्वतंत्रता मिली। मिली। आपको पता है कि पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था, लेकिन उन्होंने कुछ ज्यादा ही शोषण किया पाकिस्तान वालों ने। तो 1971 में हमारी उस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो उनके सहयोग से, इंदिरा गांधी के सहयोग से बांग्लादेश को आजाद कराया, पूर्वी पाकिस्तान को, इसका नाम बांग्लादेश रखा और ये आजाद हो गया। ठीक, सीमा रेखा जो भारत से जो सीमा रेखा बनाता है, ये कौन सी सीमा रेखा बनाता है? देखिए, सीमा रेखा, तो भारत से जो सीमा रेखा बनाता है ये बनाता है चिकन नेक। चिकन नेक, ये भारत से जो है वो सीमा रेखा बनाता है। ठीक, चिकन नेक। और एक थी, आपको पता है, त्रिविगा, लेकिन वो मोदी जी ने 2015 में उसको, जो विवाद था वो लगभग बताते 41-40 साल का विवाद था, वो सब खत्म कर दिया था उसके बाद। ठीक, तो चिकन नेक लेकर रखते हैं। अब कौन से ऐसे राज्य हैं जो बांग्लादेश से लगते हैं? ठीक, आइए अब बात करते हैं हम राज्य की। तो भारत के कौन से ऐसे राज्य जो बांग्लादेश से लगते हैं? देखिए, असम, मिजोरम, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक, पश्चिम बंगाल, मेघालय। मेघालय, तो ये राज्य हैं असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, ये राज्य हैं जो भारत के बांग्लादेश की सीमा को छूते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बांग्लादेश के बाद क्या है? बांग्लादेश के बाद आपका आता है चीन। चीन, ठीक, चीन। बांग्लादेश के बाद क्या आता है? चीन। चलिए बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये मिस्टेक आ जाती है कभी कभी, सिस्टम है, आपको भी पता है सिस्टम है, तो थोड़ा सा मिस्टेक आ जाती है। ठीक, चीन बात करते हैं। देखिए, चीन जो है कि उसकी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा, ठीक, सीमा रेखा, उसका नाम है मेक मोहन। सीमा रेखा का नाम है मेक मोहन। देखिए, इसका निर्धारण निर्धारण सर मेक मोहन ने 27 अप्रैल
27 अप्रैल 1914, ठीक, 1914 को किया, ठीक है, 1914 को किया। दूसरी जो रेखा है, ये तो फर्स्ट रेखा हो गई, ठीक है। अब दूसरी जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा है, उसे कहते हैं LAC, ठीक, LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ठीक, निर्धारण, इसका निर्धारण 1961 को हुआ, ठीक है। इसका जो निर्धारण है वो 1961 को हुआ, है ना। अब राज्य कौन कौन से लगते हैं? राज्य, ठीक, देखिए अब राज्य कौन कौन से लगते हैं, ठीक है ना, वो भी देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर, ठीक, उत्तराखंड, ठीक, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ठीक, सिक्किम। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम, ठीक, ये राज्य हैं जो चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं, ठीक है, या हम कहें कि ये वो राज्य हैं जो चीन की सीमा को छूते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आएगा हमारा चीन के बाद पाक, ठीक, पाकिस्तान, है ना। तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है, सीमा रेखा, तो पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है उसका नाम है रेड क्लिफ, रेड क्लिफ, रेड क्लिफ रेखा, ठीक, निर्धारण, इसका जो निर्धारण किया गया था, इसका जो निर्धारण किया गया था वो 17 अगस्त 1947 को किया गया था, मतलब आजादी के बाद, ठीक है। ये इंपोर्टेंट है वैसे, मतलब पूछे तो पूछे, नहीं तो कोई बात नहीं, आप अपने जनरल नॉलेज के लिए तो रख ही सकते हो, है ना। तो इसका कब हुआ है? 17 अगस्त 1947 को हुआ है ना। ये इसका निर्धारण है। एक दूसरी और सीमा रेखा है, ये फर्स्ट है सीमा रेखा, एक सेकंड में बताता हूं, LOC, इसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक। तो अच्छा, लाइन ऑफ कंट्रोल या सीज फायर, या हम कहेंगे सीज फायर क्षेत्र, ठीक है, या हम LOC को कह सकते हैं सीज फायर क्षेत्र, यानी ऐसा क्षेत्र, सीज फायर का मतलब होता है कि एक निर्धारण कर दिया जाता है कि आप पहले से गोली नहीं चलाएंगे या आप पहले से अटैक नहीं करेंगे। अगर कभी कोई सीज फायर तोड़ता है, गोली चलाता है, तो फिर आप वो उसी के जवाब में फिर जवाब दिया जाता है। इसे कहते हैं सीज फायर, कि मतलब आदमी वहीं बैठा है, तो कभी कभी आपने न्यूज में देखा होगा, ऐसा आता है कि पाकिस्तान ने सीज फायर तोड़ दिया तो उधर से गोलीबारी बरसाई। तो जब जाहिर सी बात है कि आप उधर से बरसाओगे तो इधर से तो करारा जवाब मिलेगा ही सभी को, है ना। हाँ, इंडियन आर्मी
सैल्यूट, तत्पर है सभी की सेवा के लिए। ठीक, तो एलओसी का मतलब होता है, एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, या हम कहें सीज फायर, है ना। ये कश्मीर, कश्मीर में है। ठीक, अब बात करते हैं राज्य की। तो पाकिस्तान से जो हैं वो कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं पाकिस्तान से। ठीक, तो पहले है पंजाब। ठीक, उसके बाद आपका गुजरात, राजस्थान, ठीक है, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, और आपको पता है जिस पर विवाद चलता है, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर। ठीक, तो मैं हर वो राज्य बता रहा हूं और कौन कौन से सीमाएं रेखाएं लग रही हैं वो भी आपको बता रहा हूं। और आपके ज्ञान के लिए एक चीज मैं और आपको बता देता हूं कि इससे जो पंजाब, भारत और पाकिस्तान के बीच 2 ट्रेनें चलाई जाती हैं, कभी आपसे एग्जाम पूछ ले तो। ठीक है, सबसे पहली जो ट्रेन चलाई जाती है वो होती है आपका थार एक्सप्रेस, और एक होती है समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये जो है वो मतलब ट्रेन चलाई जाती है, कभी ये आपके नॉलेज के लिए, कभी एग्जाम पूछ ले तो आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब पाकिस्तान के बाद कौन सा आएगा हमारा, नेपाल। देखिए, नेपाल जो देश है, इसका भारत के साथ जो संबंध है वो रोटी और बेटी का है। रोटी और बेटी का, रोटी और बेटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि ये बहुत पुराना रिश्ता है नेपाल से हमारा, क्योंकि माँ जानकी जो थी वो नेपाल के जनकपुर से ही थी, और भगवान राम जो थे हमारे वो अयोध्या के थे। ठीक है, तो आपको पता है कि उधर से बेटी आई थी और इधर से अपने प्रभु भगवान राम गए थे। तो ऐसा कहते हैं कि इससे नेपाल से जो है वो हमारा कैसा रिश्ता है, रोटी और बेटी का। इसलिए नेपाल में, वैसे भी नेपाल ने कभी ऐसी नहीं किया कि हमें उसमें आर्मी लगानी पड़े या उस पर कोई नियंत्रण रेखा रखनी पड़े, तो ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए नेपाल में कोई नियंत्रण रेखा नहीं है। लेकिन राज्य जो है वो कभी कभी एग्जाम पूछ लेता है कि कौन कौन से राज्य जो है वो नेपाल और उसमें मतलब नेपाल में आते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, ठीक, उसके बाद आता है हमारा जो है बिहार, यूपी, ठीक है, अपना यूपी भी, सिक्किम, उत्तराखंड, ठीक, और लास्ट में आता है हमारा ये हो गए, सही है, यही राज्य है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेपाल हो गया, है ना, पश्चिम बंगाल, बिहार और यूपी, अपना उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं हम भूटान की। ठीक, भूटान, देखिए भूटान को भी आप जानते हैं। भूटान जो है वो भी मतलब ऐसा देश है कि हम ही उसे पैसा देते हैं, मतलब हम ही उसको पैसा देते हैं, तो उसे मतलब हर चीज में, आपको पता है योगी जी ने भूटान को कर्ज दिया था, तो वो भी कोई लड़ने का मतलब वो नहीं रखता, तो उसमें भी हमारी कभी भी जरूरत नहीं पड़ी कि सीज फायर, मतलब नो सॉरी, नियंत्रण रेखा लगाने की या फिर सीज फायर लगाने की। ठीक है, देखिए दरअसल क्या होता है कि कोई भी रेखा, कोई भी दीवार जब खींची जाती है, जब वो अपने अपने नहीं रहते, है ना, या अपनों से खतरा होता है, तो जब अपनों से खतरा होता है तभी कोई लाइन और रेखा खींची जाती है। ठीक, तो इन दोनों से हमें कोई खतरा नहीं है ना,
तो भूटान जो है ये, इसमें कोई सीमा रेखा तो नहीं है, लेकिन कौन कौन से राज्य हैं भूटान से वो आपको देखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सिक्किम, ठीक, सिक्किम है ना। उसके बाद पश्चिम बंगाल, असम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। ये राज्य हैं जो क्या कहते हैं भूटान से भारत के लगे हुए हैं, है ना, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट, अब देखिए, अब आते हैं हम म्यांमार पर। म्यांमार, ठीक। म्यांमार जो है इससे भी कोई हमारी सीमा रेखा नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो इससे अरुणाचल, इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं भारत के, वही सेम कर लेते हैं हम। अरुणाचल प्रदेश, ठीक, मिजोरम, मेघालय, ठीक है, मणिपुर, मणिपुर, ठीक। ठीक, नागालैंड, नागालैंड, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, ये म्यांमार से मतलब म्यांमार जो है उससे थोड़ा सटे हुए भारत के राज्य है ना। अब देखते हैं, ठीक, ये सब कंप्लीट हो गए। अब बात करते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान, ठीक। तो देखिए कौन सी रेखा है, सीमा रेखा, ठीक। डूरंड रेखा, ठीक। किसने खींची थी ये सीमा रेखा जो थी, सर डूरंड ने 1896, ठीक, 1896 को ये रेखा खींची थी, है ना, सर डूरंड ने। अब आप बात करें कि कौन सा राज्य आता है, तो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर है, ठीक है। अच्छा एक और चीज है, वर्तमान में यह रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच में है, क्योंकि आपको पता है 1896 में जब ये रेखा खींच गए थे और भारत कब हमारा आजाद हुआ, 1947, तो उस समय तो पाकिस्तान भी भारत भारत में ही था, है ना। आप कहो बेशक पाकिस्तान कहता है, तो आप समझ जाओ, खैर आगे मैंने बताना चाहता हूँ सही नहीं है, ठीक है। तो ये उस समय किस किस के बीच थी, भारत और अफगानिस्तान के बीच। और जब पाकिस्तान हमसे अलग हो गया तो वर्तमान में यह पाक और अफगान अफगान के बीच है, के बीच है, ठीक। अब राज्य कितने हैं, तो अगर हम बात करें राज्य की तो बस एक ही राज्य है, राज्य, और वो कौन है, जम्मू कश्मीर,
मात्र एक राज्य, जम्मू कश्मीर। ठीक, तो ये आपके पड़ोसी देश थे। जो एग्जाम में कभी कभी सीमा रेखा पूछ लेता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि भाई कौन कौन से राज्य हैं जो इससे मिल रहे हैं, है ना। तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर हैं, और मैंने बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कराई है आपको हर एक चीज। आशा करते हैं आप सभी को समझ में आई होगी। और भाई देखो, कोई चीज भी हो, आप जब तक आप कमेंटमेंट नहीं करेंगे, आप बताएंगे नहीं कि सर यहाँ गड़बड़ है या ये चीजें सही नहीं है, तब तक वो चीजें सही नहीं होंगी। बाकी मैं अपना बेटर दूंगा, ये आपको कहता हूं। ठीक, बाकी मैं भी इंसान हूं और गलतियां इंसान से ही होती हैं है ना। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो है कुल 17 राज्य हैं जो मतलब देशों से मिलते हैं। ठीक, तो एक नोट है ये, कुल 17 राज्य, कुल 17 राज्य विदेशी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। ठीक, तो कुल कितने हैं सीमा रेखा को जो स्पर्श करते हैं? कुल 17 राज्य हैं जो विदेशी सीमा को स्पर्श करते हैं, यानी छूते हैं, है ना। भारत के कुल 17 राज्य हैं जो मैंने आपको राज्य बताए, तो वो सीमा को छूते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए, जल सीमा और स्थल सीमा, स्थल सीमा को स्पर्श करने वाले देश पाक। ठीक, उसके बाद म्यांमार, है ना, और उसके बाद है आपका पाक, म्यांमार और बांग्लादेश। ठीक, ये तीन ऐसे देश हैं जो भारत की जल सीमा को भी छूते हैं और भारत की स्थल सीमा को भी छूते हैं। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए। अब देखिए, ये कौन सा है? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश को जरा गौर से देखिए आप, बांग्लादेश को, तो आप ये देखेंगे ये बंगाल की खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी। और इधर अरब सागर, है ना, ये अरब सागर है, और नीचे हिंद महासागर है, आपको पता है, महासागर। ठीक, तो आप जरा गौर से देखिए कि ये जो बंगाल की खाड़ी है, ये इसमें पानी है ना, तो ये म्यांमार है अपना, म्यांमार, और ये पाकिस्तान। ठीक, अब जरा देखिए, ये भारत है अपना, है ना। बांग्लादेश जो है वो जल की सीमा को भी छू रहा है, और इधर ये जो है, आप देखिए जरा, ये स्थल भी छू रहा है। ठीक, स्थल भी छू रहा है। ऐसे ही पाकिस्तान स्थल को भी छू रहा है, और ये जल को भी छू रहा है, अरब सागर को। ठीक है, तो तीन ऐसे देश हैं जो भारत की स्थल सीमा को भी बना रहे हैं और भारत की जल सीमा को भी बना रहे हैं, है ना। क्लियर है आपका? चलिए, ठीक है भाइयों, आशा करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, है ना। आगे बढ़े। ठीक।
ठीक। अब देखिए कितने राज्य हैं जो भारत की तटवर्ती सीमा पर, तटवर्ती सीमा को स्पर्श करते हैं या उसको छूते हैं, है ना। ठीक। भारत के तटवर्ती राज्य, ठीक, भारत के तटवर्ती राज्य, सॉरी मैंने नीला ले लिया, ठीक कोई नहीं, चलो। भारत के तटवर्ती राज्य, तो भारत के कितने तटवर्ती राज्य हैं? भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्री सीमा को छूते हैं। कौन कौन से हैं? तो देखिए, यहां से करते हैं। उड़ीसा, ठीक, है ना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक, गुजरात, गोवा, ठीक है ना, तमिलनाडु, ठीक, कर्नाटका, केरल, ठीक है, केरल। तो आप देखिए 9, है ना, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी, मतलब वो तटवर्ती राज्य हैं जो किसकी सीमा को छूते हैं? समुद्र की सीमा को छूते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक राज्य और मिस्टेक हो रहा है ना। चलिए कोई नहीं, बताते हैं आपको। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, ओ, महाराष्ट्र, हाँ, महाराष्ट्र, ठीक। तो ये ऐसे राज्य हैं जो तटवर्ती हैं, यानी आप सीमा को छूते हैं। देखिए ये, अब थोड़ा सा यहां पे थोड़ा सा देख लीजिए। हाँ, इसमें पश्चिम बंगाल रह गया, ठीक, एक पश्चिम बंगाल है, ठीक। अब देखिए जरा, ये देखिए, ये जो ये क्षेत्र है, हम इसे कहेंगे पश्चिमी, सॉरी पूर्वी, पूर्वी घाट, ठीक, और इसे हम कहेंगे पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, है ना। ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो आपसे ये इधर के जो जितने भी तटवर्ती राज्य होंगे वो सब कैसे रहेंगे? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट वाले। और इधर के जितने भी तटवर्ती राज्य होंगे वो कौन कौन से रहेंगे? पूर्वी घाट वाले, और ये पश्चिमी घाट वाले, ठीक है। तो आप जरा इन देखिए, ये जो है, ये आपसे पूछता है कि सबसे ज्यादा समुद्र की सीमा कौन छूता है ना। देखिए, सर्वाधिक सीमा स्पर्श करने वाला राज्य, ठीक है। तो सर्वाधिक सीमा जो स्पर्श करने वाला राज्य है वो कौन सा है? गुजरात, ठीक, गुजरात। गुजरात करता है 1600 किलोमीटर, है ना। दूसरा है हमारा आंध्र प्रदेश,
972 किलोमीटर। ठीक है, ये दो राज्य हैं, सबसे ज्यादा गुजरात 1600 किलोमीटर, उसके बाद आंध्र प्रदेश 972 किलोमीटर। ठीक है, अब देखिए जरा, ये देखिए, ये गुजरात है, ये वाला, ये वाला देखिए, यहां से ये वाला है और यहां तक डी एंड है। ठीक है, यहां तक, तो ये जो दूरी है गुजरात की, गुजरात की वो कितनी किलोमीटर है? 1600 km की। ठीक है, और आपका ये वाला क्षेत्र है आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश है, तो आप इसको देखेंगे, इसकी कितनी है? 972 किलोमीटर, है ना। अगर आपसे ये पूछे कि सब भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो तटवर्ती राज्य में सबसे ज्यादा दूरी तय करता है, तो आप सीधा सा बता देंगे गुजरात को, है ना, गुजरात को। उसके दूसरे नंबर पे है आंध्र प्रदेश। लेकिन अगर वो क्वेश्चन ये कहे कि पूर्वी घाट में कौन सा ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा दूरी करता है, तो आंध्र प्रदेश। अगर वो ये कहे कि पश्चिमी घाट में है, तो सबसे ज्यादा कौन दूरी करता है? 1600 किलोमीटर, गुजरात। ठीक, आप समझ में आ गए हो। क्वेश्चन जो है, एग्जाम जो है, वो किसी भी तरीके से फंसा सकता है, ये उसकी अपनी अपनी हैबिट है, वो कहीं से भी क्वेश्चन जनरेट कर सकता है। ठीक है, आपको भी पता है इस सब चीजों के बारे में, है ना। इसीलिए मैंने आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों तरीके से समझा दिए, ताकि आप बिल्कुल टेंशन ना रहे, है ना। आगे आते हैं। ठीक, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए, अ, अब आपको ये आपके पूरे तटवर्ती राज्य हो गए। ठीक है, और क्या कहते हैं, वो देश हो गए जो पड़ोसी देश थे, जो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है ना। अब बात करते हैं हम भारत की अक्षांशीय विस्तार। ठीक, शुरू करते हैं। भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार। ठीक, भारत का अक्षांशीय विस्तार, है ना। देखते हैं, देखिए, कर्क रेखा जो होती है, वो भारत को दो भागों में विभाजित करती है ना। कर्क रेखा भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक है, ठीक, तो ये जो रेखा होती है कर्क रेखा, ये भारत को दो भागों में बांटती है ना। कौन कौन से भारत, कैसे कैसे बांटती है? ठीक है, ये किस तरीके से ये सवाल करता है एग्जाम, तो देखिए, उत्तरी भारत को, उत्तरी भारत को ये शीतोष्ण कटिबंध में बांटती है ना। ठीक है, उत्तरी भारत को शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध, है ना। और दक्षिणी भारत को, ठीक है,
तो और ये मतलब इसका और दक्षिणी भारत को उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध में बांटती है। ठीक है, आप कह सकते हो कि उत्तरी भारत शीतोष्ण कटिबंध है, ठीक, और दक्षिणी भारत उष्ण कटिबंध है, यानी वहां ठंड रहेगी और यहां गर्मी रहेगी। ठीक, तो थोड़ा सा मैं इधर जाता हूं, देखिए इधर समझिए इसको। ये कर्क रेखा है, इसकी स्थिति जो है ये कर्क रेखा की स्थिति है। ठीक, ये कर्क रेखा की स्थिति है। कर्क रेखा कितने डिग्री पर होती है? 23.5 डिग्री। ठीक, 23.5 डिग्री। ठीक है, तो 23.5 डिग्री पर ये कर्क रेखा होती है। तो जरा गौर से देखिए कि ये भारत को दो भागों में बांट रही है। एक हमारा है उत्तर भारत, एक है हमारा दक्षिण भारत। ठीक, दक्षिण भारत है ना, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। ठीक है, और उत्तर भारत को ये क्या कह रही है? शीतोष्ण कटिबंधीय, है ना, और दक्षिण भारत को क्या कह रही है? उपोष्ण कटिबंधीय। तो आप देखिए ये बिल्कुल सीधे ऐसे करके बांट रही है। ठीक, ये भारत अलग और ये भारत अलग। तो भारत को बीच में बांटने वाला जो अक्षांश है, ठीक है, वह क्या है? कर्क रेखा 23.5 डिग्री अक्षांश पे भारत को दो भागों में बांटती है। ठीक, शीतोष्ण और उष्ण। उष्ण क्या कहते हैं, दक्षिण भारत, और शीतोष्ण उत्तर भारत। ठीक, ठीक, आते हैं अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपने समझ लिया। अब कभी कभी एग्जाम ये पूछता है कि कर्क रेखा पर कितने राज्य स्थित हैं? भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? क्योंकि क्वेश्चन जो है वो एक दूसरे से क्या होते हैं, हमारे कनेक्टेड होते हैं, मतलब एक दूसरे से पैरेलल चढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? लिखिए, कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य। भारतीय राज्य, तो कितने भारतीय राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित हैं? ठीक, तो कितने हैं? आइए करते हैं। मिजोरम, ठीक, त्रिपुरा, ठीक, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक, पश्चिम बंगाल। उसके बाद है आपका गुजरात, गुजरात, ठीक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक, छत्तीसगढ़। उसके बाद झारखंड, है ना, झारखंड। और लास्ट जो आपको पता है कि ये जो रेखा गुजरती है वो राजस्थान। लास्ट क्या है?
राजस्थान। तो इतने ये राज्य हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, तो ये तो मैं आपको बेसिक मतलब आपको तरीका बता दिया, लेकिन अगर आप उससे याद करते हैं तो वैसे तो और तरीके हैं, लेकिन एक ट्रिक है उसके जरिए आप याद कर लेते। ठीक है, ट्रिक क्या है? मित्र पर, ठीक है, मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये ट्रिक है याद करने की। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रिक है। तो देखिए पहला क्या है हमारा, आप कर सकते हैं मिजोरम। ठीक, दूसरा है त्रिपुरा। ठीक, पश्चिम बंगाल। ठीक, गुजरात। है ना, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़। ठीक, झारखंड। है ना, और राजस्थान। और राजस्थान। ठीक है, तो ये ऐसे करके ये ट्रिक है, आप ट्रिक से याद कर लोगे तो ये क्या भूलोगे नहीं। ठीक है, ट्रिक क्या है, मित्र पर गमछा झार। है ना, तो ये कर्क रेखा पर स्थित भारतीय राज्य, कभी आपको कूट में जो पूछ लेता है ना, कूट, वो आपको बहुत बुरी तरीके से घुमाता है, वो वहां पर आपके दिमाग को बहुत ज्यादा ही शार्पनेस कर देता है, तब जाकर फिर हम थोड़ा सा ट्रिक याद करते हैं तो सही तरीके से लगा लेते हैं। है ना, ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं भारत के देशांतर की। ठीक, भारत का देशांतर विस्तार। भारत का देशांतर विस्तार। ठीक, ये वो अच्छा था, और ये भारत का क्या है, देशांतर। है ना, चलिए आइए बात करते हैं भारत के देशांतर को। तो देखिए भारत का देशांतर, भारत का देशांतर 82.5 डिग्री पर है। यह मिर्जापुर से होकर गुजरता है। मिर्जापुर आपको पता है प्रयागराज यानी इलाहाबाद में पड़ता है ना। कई कई जगह पे आपने ये भी पढ़ा होगा कि ये जो है उसमें नैनी भी जगह पड़ी होगी, लेकिन ऑन्थर जो राइट है, जो सही है, वो मिर्जापुर ही है ना। हालांकि ये दोनों का बॉर्डर पर है, जो हमारी जो देशांतर रेखा है वो मिर्जापुर और नैनी दोनों के बॉर्डर पर है, और दोनों ही इलाहाबाद में पड़ते हैं ये। ठीक है, इलाहाबाद, तो ये ज्यादा अधिकतर हम कहते हैं कि मिर्जापुर से होकर गुजरती है। ठीक है, अब ये पूछता है आपसे कि देशांतर जो रेखा है, देशांतर जो रेखा है, ये जो
ये जो देशांतर है 23.5 डिग्री, तो कितने राज्य जो है वो 82.5 डिग्री पर रेखा पर गुजरते हैं। ठीक, तो हम इसे कहते हैं 82.5 डिग्री रेखा समय मानक रेखा होती है। क्योंकि ये क्या बताती है, 82.5 डिग्री देशांतर रेखा समय। ठीक है, मैं अभी आपको बताऊंगा कि समय कैसे निकालते हैं, भारत का समय। ठीक है, और वो अंतर्राष्ट्रीय समय से कितनी दूर है ना, ये सारी जानकारी भी देते हैं। फिलहाल आप ये देखिए कि 82.5 डिग्री रेखा समय मानक रेखा है, होती है। ठीक, अब देखिए समय मानक रेखा पर स्थित राज्य। ठीक है, समय मानक रेखा पर स्थित राज्य कौन कौन से राज्य हैं जो समय मानक रेखा पर स्थित हैं, है ना। इसकी ट्रिक है एक, आप ट्रिक से ही याद कर लीजिए, है ना। सीओ सीओ साहब AMUK, सीओ साहब AMUK। ठीक है, कहां के सीओ साहब है, AMUK, है ना। तो देखो ट्रिक क्या है, सी से है छत्तीसगढ़। ठीक है, ओ से हम कहते हैं ओडिशा। ठीक, फिर ये है आंध्र प्रदेश, और ये क्या है, एम से है मध्य प्रदेश। ठीक, यू से है यूपी, आपको पता है नैनी नाम से, मैं बताइए। ठीक है, अब जरा देखेंगे हम कि ये कैसे कैसे होकर गुजरती है। देखिए, ये समय मानक रेखा यहां पर है ना, और ये ऐसे करके गुजरती है यूं। और इन्हीं पर जो गुजरती है, यही इसी पे MP, अपना यूपी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और लास्ट में आंध्र प्रदेश तक ये पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये समय मानक रेखा जो है वो गुजरती है ना। और कितने राज्य हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक, ठीक, उम्मीद है आप सब समझ रहे होंगे, है ना। चलिए, अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय समय से भारत की समय मानक रेखा कैसे निर्धारित हुई, किस तरीके से बनी और क्या ऐसा हुआ। ठीक, तो देखिए, ये जो पृथ्वी है हमारी, ये जो पृथ्वी है हमारी, ठीक है, पृथ्वी, है ना, इसमें 3 रेखाएं हैं। वैसे रेखाएं तो कई हैं, लेकिन मैं प्रमुख रेखाएं 3 मानता हूं। ठीक, तो ऊपर वाली जो रेखा होती है इसे हम कहते हैं कर्क, और ये होती है मकर। ठीक है, ये 0 डिग्री पर होती है, इसे कहते हैं भूमध्य रेखा। ठीक है, और आपको पता है ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम है। ठीक, ये उत्तर और ये दक्षिण।
ठीक है, ये दक्षिण है। अब जरा देखिए, ये दक्षिण है और भारत किस रेखा पर स्थित है? मैंने आपको बताया था देशांतर, भारत का देशांतर कितना है? 23.5 डिग्री कर्क, ये वाला। ठीक, तो भारत कहां स्थित है? कर्क रेखा पर। तो भारत ऐसे करके है। ठीक है, ये है। ठीक, भारत किस रेखा पर स्थित है? कर्क रेखा पर। और किस दिशा में? पूर्व दिशा में। अब पृथ्वी जो घूमती है वो ऐसे करके घूमती है, पूर्व से पश्चिम की तरफ, है ना। तो पूर्व की तरफ कोई व्यक्ति चलेगा तो समय हमेशा प्लस में रहेगा। समय कैसा रहेगा? प्लस में। और व्यक्ति पश्चिम की तरफ चलेगा तो समय कैसा रहेगा? माइनस में। इतनी बात समझ गए आप? समय कितना रहेगा? समय कैसा रहेगा? माइनस में। अगर पूर्व की तरफ चलेगा तो प्लस में रहेगा। ठीक, और ब्रिटेन कहां है हमारा? ग्रीनविच जो टाइम रेखा है वो इधर की साइड में, पूर्व की साइड में, यहां पर आपका ये वाले, ये वाले इलाका। ठीक, अब देखते हैं हम कि ये जो ब्रिटेन है या ग्रीनविच टाइम विच रेखा है, यहां से जो रेखाएं का निर्धारण किया गया है, ये वाली जो रेखा है ऐसे करके जो हम निर्धारण कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पृथ्वी 24 घंटे में कितने डिग्री घूमती है। ठीक है ना, समझ में आया? तो देखिए, पृथ्वी जो है वो 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। 360 डिग्री घूमती है 24 घंटे में। आपको दिखाई दे रहा है? ठीक, 360 डिग्री घूम जाती है वो 24 घंटे में। तो 1 घंटे में कितनी घूमेगी? तो आप इसका डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 15 डिग्री। कहने का मतलब है कि पृथ्वी 24 घंटे में 360, तो 1 घंटे में 15 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री घूम जाती है। तो 24 में कितनी घूमेगी? 360 डिग्री। ठीक है ना, आ गया। और अगर हम एक डिग्री की बात करें कि 1 डिग्री बराबर कितना चलेगा, तो आप अंदाजा लगाइए कि 60 मिनट है और 15 डिग्री घूम रही है ना, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा ही तो होगा, सीधा सीधा। और कितने घूम रही है? 15 डिग्री। तो 15 चौका 60, यानी 4 मिनट। 1 डिग्री बराबर, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। ठीक है, 1 घंटे बराबर 15 डिग्री। 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी 1 घंटा समय लेगी। ठीक, 1 घंटा समय लेगी और 4 मिनट लेगी। वो 1 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितने मिनट लेगी? 4 मिनट लेगी, है ना। ये हमें याद हो गया। तो आपको ये चीजें याद रखनी है पहले कि समय प्लस में रहेगा पूर्व दिशा में, और पश्चिम दिशा में समय माइनस में रहेगा। ठीक है, और पृथ्वी जो है वो 15 डिग्री जो घूम रही है वो 1 घंटे में घूम रही है, और 1 डिग्री जो घूम रही है वो 4 मिनट में घूम रही है। ठीक, यहां तक सभी को आशा करता हूं आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आप देखेंगे कि भारत का देशांतर कितना है, आप बता सकते हैं? भारत का देशांतर है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, है ना, ये है। तो आप इधर जो देखेंगे ये कौन? ये है गुजरात। गुजरात। और ये लास्ट जो है ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। अब देखिए, इनको हम जब हम देखेंगे तो आप देखिए कि ये और ये दोनों में फर्क है, ये देशांतर एक नहीं है। और जब ये देशांतर एक नहीं है तो अरुणाचल प्रदेश, इसका प्रदेश का तो डिफरेंट रहेगा, है ना। तो हमें
कितने अक्षांश का डिफरेंस है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में? तो हम 97 में से 68 माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस निकल आएगा। ठीक है, तो जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 30 डिग्री निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा? 30 डिग्री। अब देखिए 15 डिग्री बराबर 1 घंटा है ना, 15 डिग्री बराबर कितना निकल कर आया था? 1 घंटा। और ये कितना निकल कर आया? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का मतलब समझ रहे हैं कितना हो गया? ठीक, तो 30 डिग्री बराबर 2 घंटे। अब जरा सोचिए कि 2 घंटे निकल कर आए हैं, गैपिंग टाइम जो है वो 2 घंटे निकल कर आया है। कहने का मतलब अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में कितने घंटे का फर्क है? 2 घंटे का। ठीक है, 2 घंटे का। यानी अगर यहां पर सूरज 6 AM पे उग रहा है, सॉरी 4 पे उग रहा है, यहां पे सूरज अगर 4 बजे उग रहा है सूरज, तो यहां कितने बजे उगेगा? 6 बजे, क्योंकि 2 घंटे का फर्क है। ठीक, तो यहां कितने बजेगा? 6 AM पे, है ना। तो इन दोनों का डिफरेंस, फिर तो सबका टाइम गलत हो जाएगा पूरे भारत का, है ना। ये दो, गुजरात 2 घंटे आगे चल रहा है, वो अरुणाचल प्रदेश 2 घंटे आगे चल रहा है, गुजरात 2 घंटे पीछे चल रहा है ना। तो हम क्या करेंगे कि इनको बराबर कर देंगे, अक्षांशों को, तो देशांतरों को बराबर कर देंगे। तो इसमें शॉर्ट वाला देशांतर कौन सा है, कम कौन सा है? तो ये है कम। तो हम इसमें 15 डिग्री जोड़ देंगे, 1 घंटा, क्योंकि हम इधर से 15 डिग्री लेकर गए थे, है ना। इसका गैप आया था 30 डिग्री। तो 15 डिग्री जब हम जोड़ेंगे तब हमारा निकल कर आएगा 82.5 डिग्री। ठीक है, निकल कर आया। तो ये 82.5 डिग्री ही इस भारत की समय मानक रेखा है। यही क्या है? भारत की समय मानक रेखा। ठीक है, 82.5 डिग्री क्या है? भारत की समय मानक रेखा, है ना। अब हम इसे तोड़ेंगे पहले, ठीक है, जब भी हम पता पड़ेंगे कि भारत का समय कैसा चल रहा है। तो जब हम 82 डिग्री को तोड़ेंगे, मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री बराबर कितने मिनट निकल रही थी? 4 मिनट, है ना। कैलकुलेशन आप कर लेना, निकल आएगा आराम से। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 82 डिग्री बराबर कितने मिनट होंगी? तो 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 8। ठीक, अब 1/2 तो बचा ये वाला, है ना। तो 4 मिनट का 1/2 का मतलब आधा, यानी 2 मिनट। तो इसमें +2 और कर दो, तो ये कितना निकल कर? 330। 330। अब देखिए 330 निकला है। अब 330 मिनट को अगर हम घंटे में बदलेंगे तो 60 का डिवाइड कर देंगे सीधा सीधा, है ना। 60 का डिवाइड कर दो, 0 से 0 काटो, 5 छक्के 30। निकल के आ गया समय, कितना निकल के आया? यानी 5.5 घंटे जीएमटी निकल कर आया है। अब आप समझ गए, 5.5 घंटे जीएमटी का मतलब क्या है? कि विश्व के समय से भारत का समय 5.5 घंटे आगे है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पूर्व दिशा में अगर कोई चलेगा तो समय प्लस में होगा, और पश्चिम दिशा में कोई चलेगा तो समय माइनस में रहेगा। तो कभी भी आप फोन या मोबाइल रीसेट करते हो तो उसमें देखो टाइमिंग जो होगी वो यही आएगी, 5.5 घंटे जीएमटी। यानी विश्व के समय से ग्रीनविच टाइम जो टाइमलाइन जो रेखा है इसमें लंदन में, तो विश्व के समय से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आप सभी टाइम मतलब टाइम निकालना सीख गए होंगे, है ना। अच्छा, यही अगर देश हमारा पूर्व पश्चिम दिशा में होता, पूर्व की जगह, तो हम क्या करते कि ये जो 5.5 घंटे जो निकल कर आ रहे हैं ना, उसे हम माइनस कर देते, है ना। तो आप 5.5 घंटे को माइनस कर दीजिए तो पूर्व का समय निकल आएगा, है ना।
ठीक है, इस तरीके से टाइमलाइन हमारी जो उस भारतीय समय मानक रेखा निर्धारित हुई थी। ठीक, यही है सारी चीजें जो एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है और लगभग पूछता ही पूछता है ना। ठीक है, तो फिर कल मिलते हैं, आपसे विदा लेते हैं। कल आपको और अच्छे चैप्टर के साथ मिलेंगे, बस अपना प्यार ऐसे ही बरकरार रखिएगा। ठीक है, बाकी जीवन में जो भी चीजें हैं वो करते रहिएगा, क्योंकि देखिए जीवन में, लाइफ में एक चीज है, ये जो दौर चल रहा है ना, ये दौर आपके लिए है, किसी दूसरे के लिए नहीं है। इस दौर में आप कोशिश करिए कि ऐसी चीजों से बहुत दूर रहा जा सके जिसमें लोग बुराइयां ढूंढते हैं। बस आप निश्चित रूप से अपना काम करते रहिए, जो भी आप कर रहे हैं, बस किसी में बुराई मत देखिए, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जिस व्यक्ति को नाचना नहीं आता उस व्यक्ति को गाने में कमी निकालनी नहीं चाहिए, है ना। तो दूसरों की कमियों को मत ढूंढिए, बस खुद कितना बेटर बन सकते हैं ये देखिए, बाकी और कुछ नहीं। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, खत्म करते हैं।